आपने मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया और इतने लोग के सामने मुझे बोलने के लिए। मेरा नाम शराब है, आप लोगों ने सुना ही होगा। और मैं एक फिटनेस ट्रेनर के साथ साथ मैं एक जिम ऑनर भी हूँ। सो द थिंग इज दैट कि मैंने ना मतलब एमबीए कर रखा है जामिया से। लोगों को क्या और मैं उस मतलब एमबीए करते हुए मैंने अपने आप पे मतलब कंटिन्यू रखा अपने आप को जिम लाइन से, अच्छे डाइट से, हर एक चीज से अपने आप को मैंने कंटिन्यू रखा। हम लोग ना टॉपिक जैसे ये है ना कि अभी मुझे बहुत अच्छा लगा संडे को भी आप लोग ना मतलब संडे हो या मंडे हो कोई भी दिन हो, मतलब डाइट इज डाइट और आपका टाइमिंग शेड्यूल जो है वो है। तो इसी इसको लेकर अगर आदमी कंटिन्यू करता है ना कि किसी चीज में चीट नहीं कर रहा है, देन वो इंसान अपने एक हेल्दी लाइफ जी रहा है। तो ये चीज मुझे बहुत सही लग रहा है आप लोग का देखकर कि आप लोग संडे को भी उठ रहे हो सुबह 5 बजे 6 बजे। तो लोगों को क्या लगता है कि मतलब अगर मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ तो सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं सुबह उठूँ, मैं एक अच्छा डाइट खाऊं, और एक फिटनेस ट्रेनर को ये अच्छे लाइफ स्टाइल जीना चाहिए। बाकी नॉर्मल लोग जो होते हैं, जो मान लो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो वो लोग के लिए क्या है ना कि नहीं नहीं वो लोग तो कुछ भी खा सकते हैं। तो ये सब माइंडसेट अभी बहुत लोग को ऐसा लगता है कि हाँ कि डॉक्टर को सिर्फ डॉक्टर बनना चाहिए, बट फिटनेस लाइन ऐसा नहीं है। फिटनेस लाइन तो सबको बॉडी को अच्छा चाहिए, जैसे भी सर ने बोला कि हर एक इंसान को अपने गुड लुक पे ध्यान देता है हर कोई, कि मैं अच्छा दिखूं, एक मतलब टी शर्ट पहनो तो अच्छा दिखूं, या कुछ भी पहनो तो मुझे सही दिखना चाहिए। एक मेरे मतलब छोटा सा मैंने रिसर्च कर रखा है, आप देखोगे गूगल पे कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 5% लोग ही फिटनेस पे ध्यान देते हैं, जिम करते हैं, सिर्फ 5% लोग। और एज कंपेयर टू यूएस से वो लोग 20% के आसपास अपने आप पर फोकस करते हैं, जिम का मेंबरशिप ले रखा है। इट मीन्स हम लोग जिस कंट्री को फॉलो करते हैं, यूएसए को हम लोग फॉलो करते हैं, सब बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर है, बहुत एडवांस है, हम लोग को उस पर कॉपी होना चाहिए, उसको लेके चलना चाहिए। यहाँ पे हम लोग उससे मतलब 15% पीछे हैं, 15%। लेकिन एक चीज अच्छी बात यह है कि इंडिया अभी बहुत ज्यादा ग्रोइंग पे है अपने स्टेज को लेकर, कि हाँ मुझे भी अब फिट होना है, मुझे भी जिम ज्वाइन करना है और मुझे भी चीज करना है। और हम लोग देख सकते हैं कि अभी नाउ डेज वी कैन सी दैट कि मेनी जिम्स आर ओपन। ठीक है, दे आर कंटिन्यू ओपनिंग न्यू एंड न्यू जिम। इट मीन्स कि ये इस चीज को लेकर इंडिया ने सीरियस लिया है कोविड के बाद, क्योंकि सबको पता है कि मनी कैन बाई एवरीथिंग। आप मनी से ना एक कार ले सकते हो, आप घर ले सकते हो। मतलब एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, माइंड नहीं करने वाला, बट वी कैन सी कि अंबानी जी के जो बेटे हैं, दे हैव लॉट ऑफ मनी बट दे डोंट हैव फिटनेस। इट्स सो दैट कि मनी से आप फिटनेस खरीद नहीं सकते हो। इसके लिए आपको उठना पड़ेगा, उठकर जाना परेगा, और आपको एक ऑयली चीज को, मैदा को, चीनी को अवॉइड करना पड़ेगा, तो आप जाकर एक अच्छी गुड लुकिंग इंसान दिखोगे। मतलब पैसे से तो आप लुक्स नहीं ले सकते, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है ना, मतलब लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे को टाइम नहीं मिलता है कि मैं इस चीज को शेड्यूल करूं कि एक मैं अपने लाइफ में आधा घंटा फिटनेस को लेकर दूं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आता है। लेकिन सबसे अच्छा चीज हम लोग को देखना होगा कि विराट कोहली या फिर श्रद्धा या फिर आप शिल्पा शेट्टी की बात कर लो, दे आर मोस्ट बिजी, वो लोग हम लोग से बहुत ज्यादा बिजी है। लेकिन वो लोग ना अपने आप को टाइम दे रहे हैं कि नहीं फिटनेस तो इंपॉर्टेंट है, वो लोग फर्स्ट प्रायोरिटी फिटनेस है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, सिर्फ इसी रीजन से शिल्पा शेट्टी अपनी किसी चीज से फेमस है या नहीं है, लेकिन अपनी फिटनेस को लेकर बहुत फेमस है वो, कि नहीं यार एट दिस एज वो लड़की बंदी बहुत ज्यादा ही यंग दिख रही है। देखो आप लोग का टाइम मैं ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट टाइम में आप लोग को एक मोटा मोटी बात मैं समझा दूं कि लाइफ में मतलब सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो पैसा भी नहीं कर सकता है, वो है फिटनेस। एक दी वन एंड लास्ट, किसको इंसान नहीं कर सकता बीट। और हम लोग को लाइफ में मेरा मेरा जो फोकस है कि अगर लाइफ में इंसान तीन चीज ना छुए, एक ऑयली चीज, एक मैदा, एक चीनी, तो उसका लाइफ ना बहुत हेल्दी है। क्योंकि ये तीन चीज लाइक चीनी, हम लोग बात करते हैं शुगर के बारे में, शुगर इज लाइक सिंगर, छोटा सा वाइट से एक चम्मच है, चीनी में डाल के मतलब दूध में डाल के चाय बना के पी लेते हैं। लेकिन उसका एक कैलोरीज काउंट अगर करोगे तो समथिंग 233 कैलोरीज आता है उसका। मतलब इट इट सिम्स लाइक कि मतलब अगर हम लोग 250 ग्राम सेब खाते हैं और एक चम्मच शुगर खाते हैं, लगभग लगभग सिमिलर आ जाता है, या फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा।
तो मेरे को अगर पूरा दिन में अगर हम 4 कप भी चाय पी रहे हैं, तो सोचो कि आपका बॉडी वेट कितना ज्यादा हाई कैलोरीज में जा रहा है, आप कितना वेट बढ़ेगा आपका, मतलब कितना ज्यादा आपको नुकसान हो रहा है बॉडी को लेकर। और यहाँ पे सिर्फ मोटापे का बात नहीं हो रहा है, शुगर से और क्या प्रॉब्लम है कि शुगर का आप देखोगे तो आपके अंदर का जो डोपामाइन होता है, दिमाग होता है, वो ना जैसे जैसे कोई चीज आप गलत करोगे तो उसका वो आदी बन जाता है कि हाँ मुझे यही करना, डेली चाहिए डेली चाहिए। अब जैसे बहुत लोग को लगता है क्या कि चाय पीने से मेरे सर का दर्द ठीक हो जाता है, क्या है पॉसिबल है? अगर किसी को शायद चाय मतलब सर दर्द कर रहा है तो वो कोई दवा ना लेकर, डिस्प्रिन ना लेकर एक कप चाय पी लेता है कि नहीं सही हो जाएगा। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ डोपामाइन, कि उसका आदत हो जाएगा, उसके दिमाग में जा चुका है कि नहीं हम चाय पियेंगे तो ठीक होगा। ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर इसी चीज पर अगर इंसान वर्क करता है, किसी को माइंड में सेट हो जाए नहीं, हम मैं अगर थोड़ा देर उठकर योगा कर लूँ, जिम कर लूँ, रनिंग कर लूँ, कार्डियो कर लूँ, तो उसका फिर उसका डोपामाइन उसी पे रेडी हो जाएगा कि नहीं अगर मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लूंगा तो मैं एक सही इंसान बन जाऊंगा। अब सब और एक सबसे अच्छा चीज क्या है कि समटाइम्स ना कि मेरे को ना बहुत डिप्रेशन होता है, ठीक है। तो जब मैं डिप्रेशन होता है तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मतलब जिम छूट जाता है ना कभी कभी, तो 2 दिन में ट्रैवलिंग किया तो वहां छूट गया। तो जब जैसे जिम छूटता है मेरे को सही, तो मुझे ना डिप्रेशन बहुत हाई होने लगता है, तो मैंने इस पर पढ़ाई किया। तो पता चलता है जिम करने से सिर्फ बॉडी हेल्थ नहीं मिलता है, मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। क्योंकि आपका बॉडी अगर वर्क नहीं कर रहा है तो आप मेंटली बहुत वीक होते हो। अब इसमें लोग बोलते हैं अच्छा ये कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल हम लोग, कोई इंसान राइट ही होता है, राइट हैंड यूज करता है, उसका लेफ्ट हैंड बहुत वीक होता है। अब कोई लेफ्ट ही होता है उसका राइट हैंड बहुत वीक होता है। इट मीन्स अपने आप को आपको खटाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको अपने आप को लेकर उस लेवल पे जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अ, अभी आप लोग को लग रहा होगा कि सुबह उठना है, यही चीज आपको 10 साल के बाद बहुत फायदा देने वाला है। जो लोग अभी 10 बजे उठ रहे होंगे, उन लोग का इम्यूनिटी, वो लोग का लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा वीक होगा। आप उन लोग से बात करोगे जब, तो लोग मेंटली बहुत स्टेबल नहीं होगा। आप चेक कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज देखोगे कि फिटनेस वाले लोग ना कि मतलब बहुत काम रहते हैं एज कंपेयर। आप चेक करोगे, आप कभी डॉक्टर के पास जाओगे या फिर किसी भी एक हॉस्पिटल जाओगे, तो वहां पे आप चेक करना गया कि जिम वाले लोग बहुत कम बैठेंगे, कोई नहीं देखोगे बाइक से सिर्फ बंदा लेकर बैठा है या फिर लेडीज बैठी हुई है, डॉक्टर यहाँ बहुत रेयर होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपुल अगर आप देखोगे तो अनहेल्दी लोग ज्यादा बैठे रहते हैं, चाहे वो साइकियाट्रिस्ट हो, चाहे वो जनरल फिजिशियन डॉक्टर हो। वहां भी आप देखोगे कि जो हेल्थ से बहुत दूर है वो लोग का ज्यादा होता है। अब जैसे मुझे ना, मैं दिल्ली में रहता था तो मैं एमबी कर रहा था, तो मुझे ना कभी कभी बोन पेन हुआ, नॉर्मल सी बात है। तो अब मुझे क्या लगता है सिर्फ एक्सरसाइज करने से तो नहीं होगा, तो एटलीस्ट उसको लेकर एक अच्छा खाना चाहिए होता है। तो मैं ना सर से बात करता था, सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, समटाइम्स मुझे ना बहुत हेयर लॉस हो रहा था। तो सर जस्ट सजेस्टिंग मी कि हाँ तुम ना अपने डाइट में प्रोटीन ऐड कर लो, तुम अपने डाइट में मल्टामीन ऐड कर लो। अब मैं इस पे पढ़ा, अगर आप अवॉइड करोगे डाइट को लेकर, लोग लगता है कि अरे मतलब सप्लीमेंट अभी क्यों यूज करें, तो इट इज लाइक कि आज तुम सप्लीमेंट नहीं खाओगे तो कल तुमको इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ेगा। इट इज लाइक दैट, लेना पड़ता है। आप जाओगे देखो, ऐसे हॉस्पिटल नहीं खुल रहा है, रीजन उसके पीछे। तो मुझे सर क्या हेल्प करते थे एक एक चीज पे। अगर मुझे वेन में भी पेन होता था ना, कभी कभी वेन सर के अंदर दर्द होता है बहुत ज्यादा, तो सर मुझे बोल देते कि हाँ ओमेगा यूज करो। मतलब सर के पास इतना नॉलेज है डाइट को लेकर उनको। मतलब मैं ट्रेनर हूँ फिटनेस, मुझे ये पता है कि वेट कैसे गेन करना है, वैसे लॉस करना है, कैसे फिट रहना है। बट सर मुझे तो अब सप्लीमेंट के बारे में एक अलग ही कोर्स होता है और सर मुझे उस चीज फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मैं किसी और के पास जाता तो दे विल कॉस्ट मी कि हाँ ये सर सप्लीमेंट कर लो, उसके बाद तुम, मतलब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो डॉक्टर मुझे ना दवा लिखता है, ये नहीं बोलते कि दवा तुम जाके फिर तुम मेरे पॉकेट से ले लो। मतलब डॉक्टर दवा लिखता है, हम लोग जाकर खरीदते हैं उसको 2,000 रुपये में। तो सर वो डॉक्टर के फीस मुझसे लिए नहीं कभी, बोले कि ठीक है तुमको जब भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। और इसी चीज में मुझसे किसी ने बोला था कि आप ना कि आप तो ट्रेनर हो तो आप सर से क्यों पूछते हो। तो मैंने उसके बहुत अच्छे सा प्यारा सा जवाब दिया कि क्या विराट कोहली को कोई सिखा सकता है क्रिकेट, तो उसने बोला नहीं। तुम लोग उसके भी फिटनेस ट्रेनर हैं, उसके भी कोच है, अभी गौतम गंभीर कोच बने, आप लोग को पता होगा। फिर अगर आप बॉडी लाइन में आते हैं तो आप देखोगे फिल हीथ के या फिर सी बम हो या फिर बहुत सारे बॉडी बिल्डर सर्च करें ना, सबके पीछे एक कोच है। मतलब किसी भी लाइन में आप उठाओगे फिटनेस इंडस्ट्री में, आपको कितना भी अच्छा एथलीट मिल जाए या रनर हो, उसके पीछे एक कोच होता है। कोच का काम होता है उसको सही प्लेटफॉर्म पे रखना, उसको बूस्ट करते रहना, थोड़ा बहुत उसके ऊपर अप एंड डाउन।
सो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, बिना गुरु के आगे नहीं बढ़ सकते। अब एग्जाम्पल, मैं आईएएस का ही तैयारी कर रहा हूँ, एमबीए मैंने किया, तो मैं एक मास्टर स्टूडेंट था। तो इसका मतलब ये तो ही नहीं कि मैं अपने से बुक पढ़ सकता था, लेकिन हम लोग को फिर भी मास्टर्स में हम लोग को प्रोफेसर मिलते हैं, जस्ट बिकॉज वो लोग गाइड करते हैं। उनका काम ये नहीं है कि तुम आके पढ़ो, एज कितना भी चल जाए, आपका स्टेज गुरु वाला कम नहीं होगा। वो आपको कहीं ना कहीं फिटनेस कोच और ट्रेनर या फिर मेंटल हेल्थ के लिए डॉक्टर ढूंढना ही पड़ता है हम लोग को। इस चीज को हम लोग, हाँ, अब थोड़ा सा हम लोग कवर अप करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि अगर आपको डेली लाइफ में कुछ चेंजिंग चाहिए ना, पुश मत करो। सिर्फ अपने लाइफ से ना तीन चीज हटा दो। मैंने पहले भी बोला था, अभी फिर एक बार रिपीट करता हूँ। देखो, शुगर को ना लोग बहुत इजी रहते हैं कि हाँ ले लेते हैं, एक कप चाय तो है। वो एक कप चाय आपको, मुझे लगता है अगर आप आधा घंटे एक्सरसाइज करोगे तो जाकर वो उतना कैलोरीज आप बर्न आउट करोगे, एक कप चाय को लेकर। सो चाय, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि इजली जो इजी वे जो होता है शुगर को लेने का, वो चाय होता है, या फिर शादी में गया तो रसगुल्ला हो गया। तो गुलाब जामुन, रसगुल्ला, कुछ भी मीठा चीज हो, उसको बहुत अवॉइड करो, जितना ज्यादा हो सकता है उसको अवॉइड करो। लिस्ट अमाउंट में अवॉइड करो, या फिर मतलब हैवी अमाउंट में अवॉइड करो, बट अवॉइड करो उसको। इजी में मैदा को लेकर फिर इसको डाइजेशन नहीं होता। मैदा तो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता, वो पेट में जाके स्टोरेज होता रहता है, मैदा हो गया। और चीनी को तो लाइक बॉडी को तो, अगर कुछ मत करो, दिन भर भूखे रहो, अगर आप 2 चम्मच 4 चम्मच चीनी खाते हो तो वो आपका डाइट कंप्लीट कर देगा। मतलब आपका, आपको बॉडी को लॉस में नहीं करेगा, वो वेट लॉस नहीं होगा आपका। सो सोचो किस लेवल का होता है शुगर हम लोग का। और बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज को लेकर मुझे कि मैं आज ऐसे टाइम पे बैठा हूँ। संडे को भी मुझे लगता था सिर्फ जिम वाले लोग ही उठेंगे और उठकर जिम में करते हैं 6 बजे, लेकिन नहीं। आउट ऑफ, अब वे भी देखोगे अपने अगल बगल तो देखो, आज मुझे सर ने मौका दिया बैठने का, और मैं बैठ कर आपको संडे के दिन 6 बजे अगर देख रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं अगर रोड पे निकलूंगा अभी तो मुझे मुश्किल से मुश्किल 5 या 10 लोग दिखेंगे रोड पर। हम लोग के घर के पास एक नदी होता है, गंगा नदी, तो वहां दौड़ता हूँ जाकर, तो वहां पे दिखते हैं बहुत कम लोग। सब बोलते हैं अभी ठंडा आ गया, अभी नहीं दौड़ेंगे, लेकिन जिसको पता है कि मुझे लाइफ में अपने आप को हेल्दी रखना है, फिट रखना है, तो वो लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, मैं आपका टाइम के साथ, मेरा टॉपिक यहाँ तक था, और मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ कि मुझे सर ने यहाँ पे मौका दिया आप लोग के सामने बोलने का। और मैं देखिए आप लोग के सामने बैठा हूँ जिम के साथ, जिम पे ही, ये मेरा जिम है, और मैं जिम के मतलब जिम के लोगों पे मैं चेयर पे लेकर बैठा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मतलब हर लोग कहीं से भी मेरे से कांटेक्ट करें, सर से कांटेक्ट में रहें, हर एक फिटनेस इंडस्ट्री से कांटेक्ट रहें। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इंडिया के लोग एक काउंट में आए कि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा बीमारी से घिरे हुए हैं या फिर अनफिट हैं। इट्स नॉट गुड चीज। अब देखो वेस्ट इंडीज लोग को आप किसी भी देखोगे तो वो लोग ना बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, बिकॉज वो लोग बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता है। और हार्डवर्क ना करने के